Hello, good afternoon, my dear students. I hope you all are fine. Okay. Today we discuss about the topic batteries. Okay. You heard this word many times. Okay. हमारे आसपास यहाँ पर बैटरी सबसे ज़्यादा आप दिन में कई बार इसका जिक्र करते हो. ओके. लाइक आप अभी मोबाइल में वीडियो देख रहे हो तो सोच रहे होंगे कि अभी मेरे मोबाइल में बैटरी नहीं है ना, तो मैं पहले चार्जिंग कर लूँ उसके बाद ये वीडियोस देखूँगा. तो ये बैटरी जो है हमारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सबसे लास्ट टॉपिक है ये. ओके. बैटरीज में क्या होता है ये तो आप जानते हो. इसका जनरल प्रिंसिपल क्या होता है? तो इसका जनरल प्रिंसिपल ये होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी produced by redox reaction. redox reaction या तो केमिकल रिएक्शन, वी कैन से दैट. केमिकल रिएक्शन से आप यहां पर क्या जनरेट कर सकते हो? इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट कर सकते हो, है ना. बैटरीज में क्या होता है हम जानते हैं कि बैटरीज से हमें यहां पर पावर मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी मिलती है ना. आप देखते हो कि सपोज आप कोई कार में जा रहे हो तो कार में एसी होगा, कार में म्यूजिक सिस्टम होगा, उसके बगैर तो नहीं चलेगा. म्यूजिक सिस्टम होगा, एसी होगा. अगर नाइट में जा रहे हो तो हेडलाइट्स चाहिए, है ना. तो ये हेडलाइट, एसी, म्यूजिक सिस्टम, उस सब में क्या चाहिए? उस सब में चाहिए इलेक्ट्रिसिटी. और यह इलेक्ट्रिसिटी हमें मिलेगी कहाँ से? बैटरी से मिलेगी, है ना. तो बैटरी हमारी कार में होती है, हमारी बाइक में भी होती है, आपकी एक्टिवा में भी, या तो कोई भी होंडा है उसमें भी बैटरी होगी, है ना. क्यों? क्योंकि उसमें हॉर्न बजेता है, टिट 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 टिट. तो ये जो हॉर्न है उसके लिए हमें बैटरी चाहिए, हेडलाइट के लिए बैटरी चाहिए, सेल्फ के लिए बैटरी चाहिए. तो बैटरी हमें पावर दे रहा है और वो पावर हम यूज करते हैं. ठीक है. तो बैटरीज का प्रिंसिपल क्या होता है? इसका प्रिंसिपल ये होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय रेडॉक्स रिएक्शन. इसमें प्रिंसिपल ये काम करता है, आप जानते ही होंगे शायद. ओके. चलो, बैटरीज के टाइप्स कितने होंगे तो याद रखना आप कि there are mainly two types of बैटरी. याद रखना, ठीक है. चलो, तो there are mainly two types of बैटरी. ओके. सबसे पहला फर्स्ट जो होता है दैट इज कॉल्ड प्राइमरी बैटरी और प्राइमरी सेल, जिसे हम प्राइमरी सेल बोलते हैं. प्राइमरी सेल और प्राइमरी बैटरी आपने सुना ही होगा ये शायद. ओके. या तो 9th 10th में आप कहीं पर स्टडी भी किए होंगे. तो ये दो टाइप मेनली होता है, एक प्राइमरी एंड दूसरा सेकेंडरी. ओके. तो सबसे पहले प्राइमरी की बात करें. प्राइमरी सेल क्या होता है? ओके. तो प्राइमरी सेल में आप ऐसा कर सकते हो कि दो सेल्स in which once the chemical in which the chemical reaction stops once the those cells in which the chemical reaction stops they become dead. ये डेड हो जाते हैं and cannot used
अगेन, इसको हम अगेन यूज नहीं कर सकते। ऐसा कोई एग्जाम्पल बताओ, सोचो आपके आसपास ऐसा एग्जाम्पल तो दिखेगा ही दिखेगा आपको, है ना, ऐसा एग्जाम्पल आपको दिखेगा। चलो बताओ मुझे, आपके आसपास ऐसा कोई सेल है जिसमें इस टाइप का कोई एग्जाम्पल चलता है तो बताओ, चलो मुझे, चलो बताओ। लाइक आप जो भी रूम में बैठकर स्टडी कर रहे हो, उसमें यहाँ पर आपके पास होगा, क्या होगा, उसमें आपके पास वो रूम में वॉल क्लॉक होगी ना। तो वॉल क्लॉक होगी, तो वॉल क्लॉक में जो भी सेल आप यूज कर रहे हैं एक ही बार हम यूज करते हैं, है ना, तो वो एक ही बार यूज करते हैं, उसके बाद तो वो डेड हो जाता है तो उसे हम थ्रो कर देते हैं, ठीक है। तो उससे हम अगेन यूज नहीं कर सकते। इसके अलावा एंड कैन नॉट यूज्ड अगेन, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी सेल। ओके, it cannot be charged, उससे आप चार्ज नहीं कर सकते हो। कभी देखा है कि आपने वॉल क्लॉक में जो सेल होता है वो सेल को आपने निकाल के चार्जिंग में लगाया कि चार्ज करके फिर से उसे लगा देते हैं ना, ऐसा नहीं होता। ओके, एंड द एग्जाम्पल ऑफ दिस सेल, इसके एग्जाम्पल दैट इज लाइक सबसे पहला तो ड्राई सेल। जो वॉल क्लॉक में जो सेल होता है, वॉल क्लॉक में उसे हम बोलते हैं ड्राई सेल। आपको पता होगा वॉल क्लॉक में जो सेल होता है वो होता है ड्राई सेल। तो ये ड्राई सेल उसका बेस्ट एग्जांपल है। इसके अलावा आप यहाँ पर ये भी कह सकते हो मर्क्यूरी सेल। ओके, ड्राई सेल हम कह सकते हैं, इसके अलावा मर्क्यूरी सेल। तो ये दोनों इसके एग्जाम्पल हैं, ड्राई सेल एंड मर्क्यूरी सेल, याद रखना है आपको, ठीक है। चलो, ड्राई सेल एंड मर्क्यूरी सेल। सेकेंड वन इज सेकेंडरी सेल। चलो, तो सेकेंडरी सेल में क्या होगा, अब इसकी डेफिनेशन they are called primary cell. Those cells in which the chemical reaction stops, they become dead. Chemical reaction stop होने से क्या हो जाएंगे, dead हो जाएंगे, and cannot used again, and they are called primary cell. It cannot be charged. याद रखना आप, ठीक। तो इसमें क्या होगी डेफिनेशन, those cells in which if the cell is dead, it can be used again and again by passing reversible current, and they are called secondary cell. They are called secondary cell. इससे आप रीयूज कर सकते हो अगेन एंड अगेन। एक बार अगर वो डेड हो जाए तो फिर से आप उसे रिवर्सिबल करंट पास करके यूज कर सकते हो। लिसन, आपके मोबाइल की बैटरी हमारी जो होती है वो इस टाइप का सेल होती है। मोबाइल की बैटरी, मोबाइल डेड हो जाए आपका तो क्या करोगे आप, चार्जिंग में लगा दोगे। चार्जिंग में लगाने से क्या होगा, रिवर्सिबल करंट आप उसे अप्लाई करते हो। तो जैसे ही रिवर्सिबल करंट अप्लाई करते हो तो क्या होगा, करंट ऑपोजिट साइड में, यानी कि रिवर्सिबल यानी ऑपोजिट करंट आप अप्लाई करते हो तो वो रिएक्शन ऑपोजिट होगी। रिएक्शन ऑपोजिट होगी तो फिर से हमें जो प्रोडक्ट
बन गई थी वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगी, ओके, और वही फिर से हमें इलेक्ट्रिसिटी देने लगेगी। तो याद रखना है आपको कि रिवर्सिबल करंट आप उसे जब भी अप्लाई करोगे तब वो बैटरी हमारी चार्ज हो जाएगी। तो वी कैन से दैट इट कैन बी, वी कैन से दैट इट कैन बी चार्ज्ड अगेन एंड अगेन। आप इसे चार्ज कर सकते हो, जब भी चाहो इसे चार्ज कर सकते हो, है ना। ये इस टाइप की बैटरी होती है। तो उसके एग्जांपल अब क्या होंगे, तो उसके एग्जांपल होंगे दैट इज लिथियम बैटरी Li। मोबाइल में जो होती है वो कौन सी बैटरी होती है, मोबाइल में होती है वो लिथियम बैटरी होती है, ओके, लिथियम बैटरी। इसके अलावा लेड स्टोरेज बैटरी भी होती है जिसे भी हम चार्ज कर सकते हैं, ओके, लेड स्टोरेज सेल। तो इतना आपको ये दो जो डेफिनेशन है वो याद रखनी है, ठीक है, प्राइमरी सेल एंड सेकेंडरी सेल की। बैटरीज तो सबसे पहले तो उसकी बैटरीज में डेफिनेशन क्या रहेगी, तो डेफिनेशन ये रहेगी प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल क्या रहेगा, द इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय रेडॉक्स रिएक्शन। किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन में से अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है तो वो होगी हमारी बैटरी, ओके। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय रेडॉक्स रिएक्शन, देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ बैटरी। फर्स्ट प्राइमरी सेल, या तो आप कह सकते हो प्राइमरी बैटरी, ओके, या तो सेकेंडरी बैटरी। तो प्राइमरी बैटरी या तो प्राइमरी सेल, those cells in which the chemical reaction stops, they become dead and cannot used again, they are called primary cell. It can be charged, it cannot be charged, याद रखना आप, cannot be charged। और एग्जाम्पल क्या रहेंगे, ड्राई सेल एंड मर्क्यूरी सेल, ओके। इसके अलावा सेकेंडरी सेल में दिस सेल्स इन विच इफ द सेल इज डेड, अगर सेल एक बार डेड हो गया, इट कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, आप उसे अगेन अगेन यूज कर सकते हो बाय पासिंग अपोजिट करंट और रिवर्सिबल करंट, एंड दे आर कॉल्ड सेकेंडरी सेल। इट कैन बी चार्ज्ड अगेन एंड अगेन, एंड उसके एग्जांपल है लिथियम बैटरी एंड लेड स्टोरेज सेल, ये आपको याद रखना है, ओके गाइज। तो अब चलते हैं प्राइमरी सेल का सबसे फर्स्ट एग्जांपल जो हमें दिया है यहां पर, सबसे पहला ड्राई सेल, ओके, सबसे पहला एग्जांपल है हमारा ड्राई सेल, ओके। याद रखना आप कि ड्राई सेल इज also known as Leclanche cell, ओके, ये आप याद रखना, इट इज ऑल्सो नोन एज Leclanche cell। ये साइंटिस्ट लेक्लांसे थे, ओके, साइंटिस्ट लेक्लांसे डिस्कवर दिस सेल, दैट्स व्हाई दिस सेल इज नोन एज Leclanche cell। एक ये याद रखना है। अब इसमें चलते हैं प्रिंसिपल इसका क्या है। तो सबसे पहले प्रिंसिपल में, तो इसका प्रिंसिपल ये है कि द केमिकल एनर्जी ऑफ अ रेडॉक्स रिएक्शन is converted into electrical energy। ये प्रिंसिपल आपको याद रखना है कि द केमिकल एनर्जी ऑफ अ रेडॉक्स रिएक्शन, द केमिकल एनर्जी of a redox reaction is converted into electrical energy, ओके। तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल। अब क्या होती है इसकी अरेंजमेंट, किस टाइप से होती है, तो यहां पर आपको अरेंजमेंट में देखना है कि सबसे पहले तो यहां पर आपके पास एक कंटेनर होता है, ओके, और वो कंटेनर कंसिस्ट ऑफ अ जिंक मेटल, याद रखना है,
ये हमारे पास एक कंटेनर है जिंक का, ओके। ये हमारे पास यहां पर एक कंटेनर है जिंक का कंटेनर, ओके। तो यहां पर लिखेंगे हम कि द सेल कंसिस्ट ऑफ अ जिंक कंटेनर that also act as एनोड, ओके। यही हमारा जिंक का कंटेनर है एंड दैट ऑल्सो एक्ट एज अ एनोड, यही हमारा एनोड है, आपको याद रखना है, ठीक है। ये कंटेनर ही हमारा एनोड है, ये याद रखना है आपको। चलो अब इसमें क्या आता है, इसके अलावा यहां पर कैथोड, तो जो कैथोड होगा वो होगा कार्बन का, ठीक है। चलो ये होगा, ये होगा कार्बन का रॉड, ठीक है। अब ये कार्बन का रॉड है, कार्बन इज एक्ट एज, ये हो गया कार्बन का रॉड, ओके। चलो ये हो गया। नेक्स्ट सबसे पहले ये तो हो गया एनोड का। चलिए ये हमारा कंटेनर है और ये कंटेनर किसका है, जिंक का है, और ये जिंक का कंटेनर जो है वही हमारा एनोड है। नाउ बात करते हैं कि कैथोड की। कैथोड इज अ कार्बन रॉड, ये हमारा कार्बन रॉड है, रॉड surrounded by powdered manganese dioxide, मैंगनीज डाइऑक्साइड। चलो मैंगनीज डाइऑक्साइड यानी MnO2 ये होता है, ओके। तो ये हमारा यहां पर कैथोड है, याद रखना है आपको, ठीक है। ये हमारा कैथोड है और वो किसका है, मैंगनीज डाइऑक्साइड के पाउडर का है। चलिए यहां पर मैंगनीज डाइऑक्साइड आप जानते हो कि ब्लैक कलर का पाउडर होता है, तो ये होगा यहां पर मैंगनीज डाइऑक्साइड। कैथोड किसका है, कार्बन का है, विथ सराउंडेड बाय मैंगनीज डाइऑक्साइड, पाउडर्ड मैंगनीज डाइऑक्साइड। तो ये होगा पाउडर मैंगनीज डाइऑक्साइड ये। चलो नेक्स्ट, द स्पेस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, ये हो गया आपका कार्बन, ओके। ये हमारा है कार्बन इलेक्ट्रोड, कार्बन रॉड है ये, एंड इट इज एक्ट एज अ कैथोड। चलो और इसके आसपास यहाँ पर आपके पास जो है वो है मैंगनीज डाइऑक्साइड, MnO2 पाउडर। चलो ये है हमारा MnO2 पाउडर, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच का जो स्पेस होगा, यानी कि ये हमारा एनोड है ब्लू कलर का जिंक का, और ये हमारा कैथोड है, तो ये दोनों के बीच की जो स्पेस है
यानी कि ये, चलो, और यहां पर भी आएगी ये, ठीक है। ये स्पेस, ये जो स्पेस है इसके बीच में है हमारा पेस्ट। द स्पेस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स is filled by the space between two electrodes filled by the paste of इसमें ये दोनों के बीच में ये पेस्ट है, पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड, जिसे आप क्या बोलते हो, NH4Cl एंड जिंक क्लोराइड, यानी ZnCl2। ओके, तो ये है दोनों के बीच की स्पेस, ये, और ये क्या है, ये है हमारा NH4Cl एंड ZnCl2 पेस्ट। चलो, ओके, एंड ऑल्सो दिस पेस्ट is used as, यही हमारी पेस्ट यूज्ड एज इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन ऑफ सेल। यही हमारे सेल का इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है। आपको अगर कोई पूछे कि भाई लैक्लांस सेल में या तो ड्राई सेल में इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन किसका होता है, ओके, तो द पेस्ट ऑफ NH4Cl एंड ZnCl2 इज यूज्ड एज अ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। याद रखना आप, एनोड किसका होता है, जिंक का, कैथोड किसका होता है, कार्बन सराउंडेड बाय मैंगनीज डाइऑक्साइड पाउडर, एंड इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन किसका होता है, अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड का, ठीक है। तो इतना आपको इसमें याद रखना है। अब देखते हैं, चलते हैं रिएक्शन में। ये तो हो गया हमारा ड्राई सेल, ठीक है, ये होगा हमारा ड्राई सेल। अब इसमें रिएक्शन क्या होती है देखते हैं। चलो, तो रिएक्शन यहां पर कुछ इस तरह से होगी। सबसे पहले रिएक्शन में देखते हैं एनोड की। तो एनोड की रिएक्शन क्या होगी, तो एनोड तो सिंपल है, कुछ नहीं है, आप जानते हो कि एनोड किसका है, जिंक का है। तो जिंक का एनोड क्या रिएक्शन करेगा, ये रिएक्शन करेगा, एनोड, जिंक की एनोड पर रिएक्शन क्या होगी, किसी को भी पूछ ले आप, है ना, ये तो आप 9-10 से पढ़ रहे हो। तो एनोड में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे एंड मेटल कन्वर्टेड इनटू मेटल आयन Zn+2 एक्वायर्स, चलो, +2 इलेक्ट्रॉन माइनस, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से रिलीज हो गए। ये अब हो गई आपकी Zn एनोड की रिएक्शन। चलो, अब कैथोड की रिएक्शन में चलते हैं। तो कैथोड की रिएक्शन में क्या होगा, कैथोड की रिएक्शन में यहाँ पर आपके पास है मैंगनीज डाइऑक्साइड, क्या है, मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +4। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +4, बिकॉज वी नो दैट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज -2, तो 2 to 4 -4 है यहाँ पर, तो उस पर जाएगा +4 हो जाएगा। तो इसमें मैंगनीज की +4 है। अब ये क्या करेगा, सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर देगा, यहाँ से एनोड में से जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उसे एक्सेप्ट कर लेगा, ओके। एनोड में से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया। अब ये क्या करेगा, हमारी जो पेस्ट है यहाँ पर, ये पेस्ट में से इसे बैलेंस, पहले हम यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन लिखते हैं। चलो, पहले एक ही इलेक्ट्रॉन के लिए लिखेंगे, बाद में तो आप इसे कैथोड को मल्टीप्लाइड बाय 2 करके दोनों इलेक्ट्रॉन को सेम कर सकते हो। एक इलेक्ट्रॉन के लिए हम यहाँ पर पेस्ट में से बैलेंस करने के लिए लेंगे NH4+, यहाँ पर -1 चार्ज है इलेक्ट्रॉन का, है ना, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है -1। इसको बैलेंस करने के लिए हमने पेस्ट में से ले लिया NH4+, तो माइनस एंड प्लस बैलेंस हो गया, ओके। अब ये क्या करेगा, अब ये मैंगनीज डाइऑक्साइड जो है ये इस एमोनियम आयन में से हाइड्रोजन को खींच लेगा। कैसे, तो यहाँ पर हो जाएगा MnO, MnO2 में से एक ऑक्सीजन Mn के साथ चला जाएगा, MnO, एंड एक ऑक्सीजन जो है वो बचेगा, वो हाइड्रोजन को खींच के यहाँ पर OH- बना देगा, OH,
MnOOH बनेगा, यानी कि अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट Mn की काउंट करो आप, OH की -1 जानते हो, रेडॉक्स में पड़ी थी, OH -1 होता है, ऑक्सीजन -2 होता है, तो -2 एंड -1 -3 उस पार जाएंगे +3 हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई +3। तो 4 रिड्यूस्ड इनटू 3, ये हो गया 3। चलो ओके, और साथ में यहां पर जो NH4+ है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अब हाइड्रोजन निकल गया तो बन जाएगा NH3। तो ये हो गई हमारी रिएक्शन, कैथोड की रिएक्शन। याद रखना आप, ये एनोड की रिएक्शन होगी, ये कैथोड की रिएक्शन होगी। डायरेक्ट आपको 4 मार्क्स जेईई नीट में दे सकते हैं कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट रिएक्शन ऑफ कैथोड ऑफ ड्राई सेल, तो ड्राई सेल के कैथोड की कौन सी रिएक्शन इनमें से करेक्ट है, तो ये आपको रिएक्शन क्वेश्चन में आ सकती है, याद रखना। अब ये दोनों को आपको अगर कंपेयर करना तो पहले क्या करना होगा, कैथोड को मल्टीप्लाइड बाय 2 करना होगा। कैथोड को 2 से मल्टीप्लाइड करोगे तो दोनों 2 कैंसिल हो जाएंगे और आपको सेल रिएक्शन मिल जाएगी। तो ये आपकी रिएक्शन है कैथोड की और एनोड की, ये आपको याद रखना है ड्राई सेल में, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है। इसके अलावा यहाँ पर ये भी कह सकते हो कि ये ड्राई सेल जो है वो कहाँ पर यूज होता है, तो ड्राई सेल is used in clocks and transistor। क्लोक्स एंड ट्रांजिस्टर्स उसमें यूज होते हैं, याद रखना है आपको, ठीक है। और द पोटेंशियल ऑफ दिस सेल, पोटेंशियल ऑफ दिस सेल इज 1.5 वोल्ट। ये सेल का पोटेंशियल होता है 1.5 वोल्ट। तो ये हो गया आपका ड्राई सेल, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखना। ये आपको थियरी में भी आ सकता है, बट मैक्सिमम पॉसिबिलिटी 90% पॉसिबिलिटी किसकी है, सम की है, आप जानते हो, है ना। यहाँ से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से तो सम ही आता है ब्लूप्रिंट में, बट अगर कोई थियरी में भी 2 ऑप्शन में है, 2 क्वेश्चन आएंगे आपको बोर्ड एग्जाम में। बोर्ड एग्जाम में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से 2 क्वेश्चन है ना, एक ऑप्शन भी है इसमें। तो अगर 2 क्वेश्चन है तो आपको कई बार कोई पेपर सेटर ऐसा होता है कि उसने एक सम पूछ लिया तो वो दूसरी थियरी डाल दे, तो थियरी में ये आ सकता है आपके सामने कि एक्सप्लेन ड्राई सेल और एक्सप्लेन लिक-लांसे सेल, ये भी आ सकता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ड्राई सेल, ये हो गया हमारा लिक-लांसे सेल। तो अच्छी तरह से आपको ये प्रिपेयर कर देना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट जो दूसरा एग्जांपल है इसी ड्राई सेल का, सॉरी प्राइमरी सेल का, वो है मर्क्यूरी सेल। जो दूसरा एग्जांपल है इसका वो कौन सा है, मर्क्यूरी सेल का है। ओके चलिए गाइज, इसका जो दूसरा एग्जांपल है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। मर्क्यूरी सेल, द सेकेंड वन ऑफ प्राइमरी सेल इज मर्क्यूरी सेल। ड्राई सेल में आप ये ड्राई सेल जैसा ही होता है, ओके, ये भी सेम ही है, हमारा प्राइमरी सेल ही है। ड्राई सेल में आप एक थिंग रहेगी, मैंने बतानी है आपको कि उसमें से आयंस कौन से मिलते हैं। तो याद रखना आप कि सॉरी कॉम्प्लेक्स कौन सा फॉर्म होता है, ओके। कॉम्प्लेक्स ड्राई सेल में से लास्ट में फ्रॉम द सेल रिएक्शन कौन सा कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। तो आप याद रखना कि ड्राई सेल में हमें 2 आयंस मिले थे, 2 कंपाउंड मिले। एक आयंस मिला था Zn+2, है ना, एंड दूसरा मिला था उसमें अमोनिया NH3। तो ZnNH3 4 टाइम्स एंड +2, ये वाला कॉम्प्लेक्स हमें मिलता है। याद रखना आप कि ZnNH3 4 टाइम्स +2, ये वाला कॉम्प्लेक्स ड्राई सेल में से हमें मिलता है, ओके। ड्राई सेल में से आपको एक तो Zn+2 आयन मिलता है ना, क्योंकि हमारी एनोड की रिएक्शन क्या थी, Zn कन्वर्टेड इनटू Zn+2, तो वहां से आपको Zn+2 मिलता है।
और कैथोड में से आपको मिलता है अमोनिया NH3। तो ये दोनों के बीच में से आपको ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है ड्राई सेल में। आप ये याद रखना कि ड्राई सेल में से कौन सा कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। अगर आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप ये याद रखना कि ये और इसका नेम क्या होगा, टेट्रा अमाइन जिंक। जिंकेट नहीं होगा क्योंकि ये तो कॉम्प्लेक्स प्लस है, तो टेट्रा अमाइन जिंक +2 आयन, +2 है ना, तो ये आयन हो गया। ठीक है, तो ये कंपाउंड, ये कॉम्प्लेक्स जो है ड्राई सेल में से फॉर्म होता है, ये आप याद रखना। ठीक है, चलो अब चलते हैं मर्क्यूरी सेल में। तो वहां पर भी प्रिंसिपल क्या होगा, वहां पर भी आपका प्रिंसिपल होगा, सबसे पहले इट इज यूज्ड इन लो करंट devices, low current devices like hearing aids, and watches। hearing aids and watches में ये यूज होते हैं, ये आप याद रखना। ठीक है, लो करंट डिवाइसेस। ओके, अब यहां पर इसका प्रिंसिपल लिखते हैं, तो इसका प्रिंसिपल भी सेम ही होगा। चलो, प्रिंसिपल में ये होगा कि द केमिकल एनर्जी ऑफ the chemical energy of hearing aids and watches, याद रखना आप। ओके, the chemical energy of redox reaction is converted into electrical energy। चलो ये होगा। ठीक है, द केमिकल एनर्जी ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वही सेम प्रिंसिपल होगा। यूज कहां पर होगा मर्क्यूरी सेल का, यूज होगा हियरिंग एड्स एंड वॉचेस में। कहां पर होगा, हियरिंग एड्स एंड वॉचेस में। ये दोनों में, जिसे आप बैरोमीटर बोलते हो, है ना। बैरोमीटर होता है, हियरिंग एड्स जो होता है, तो उसमें लो करंट चाहिए, उसमें कोई ज़्यादा करंट नहीं चाहिए। अगर आपको कार चलानी है, कार में हेडलाइट करनी है तो करंट ज़्यादा चाहिए, है ना। बट हियरिंग एड्स के लिए लो करंट चाहिए। लाइक हमारे रिस्ट वॉच होती है, तो रिस्ट वॉच में जो सेल यूज होते हैं उसमें भी लो करंट चाहिए, है। इसमें लो करंट चाहिए, इतना ज़्यादा करंट नहीं चाहिए। तो लो करंट डिवाइसेस में ये मर्क्यूरी सेल यूज होता है, ये आपको याद रखना है। ओके, मर्क्यूरी सेल इज यूज्ड इन लो करंट डिवाइसेस लाइक हियरिंग एड्स एंड वॉचेस। ओके, अब क्या होता है इसमें प्रिंसिपल, तो याद रखना है आपको। ये प्रिंसिपल तो हो गया। अब अरेंजमेंट कैसे होती है, तो आप याद रखना इसमें कि Zn मर्क्यूरी, ZnHg एमालगम is act as anode and the carbon with the paste of HgO. Okay, carbon with paste of HgO act as cathode। इसमें जिंक मर्क्यूरी एमालगम जो होता है वो एनोड होता है, एंड जो HgO की पेस्ट होती है विथ कार्बन, हम जानते हैं कि भाई HgO की पेस्ट डायरेक्ट एज ए कैथोड रिएक्ट नहीं कर सकती, उसे एक सरफेस चाहिए। ओके, पेस्ट को सरफेस चाहिए, तो वो सरफेस कौन देगा, इनर्ट इलेक्ट्रोड जो है हमारा कार्बन। वी नो दैट कार्बन इज इनर्ट इलेक्ट्रोड। ओके, एंड इट कैन बी प्रोवाइड ए सरफेस फॉर द केमिकल रिएक्शन। ओके, इसके अलावा याद रखना है आपको कि द मिक्सचर ऑफ
KOH and zinc oxide, potassium oxide and zinc oxide is used as इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, यही हमारा होगा इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। चलो अब देखते हैं कि इसमें किस टाइप से यहाँ पर आपके सामने सेल होता है। चलो आपको कहीं पर ये ड्रॉ करके तो नहीं देना है, बट हम यहाँ पर इसे ड्रॉ कर रहे हैं कि कैसे होता है। चलो देखते हैं। आपने तो ये सुना ही होगा, देखा ही होगा, है ना, ये सेल को। तो कुछ इस तरह से होगा यहाँ पर। चलो सबसे पहले तो इसमें जो देखते हैं, बात करते हैं एनोड की। तो एनोड यहां पर होगा, ये सपोज हमारा एनोड है इसमें। चलो एनोड है ये। चलो ये आपका है एनोड। किसका होता है एनोड, तो आप तो जानते ही होंगे अब। ZnHg एमाल्गम, जिंक मर्क्यूरी, ये होगा आपका एनोड। चलो तो यहाँ पर भी सेम होगा ये। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा एनोड। चलो क्लियर, ये हो गया हमारा एनोड। अब यहां पर बीच में होगा एक सेपरेटर, जो दोनों को सेपरेट करेगा। यहां पर ये हमारा सेपरेटर है। चलो ये रेड कलर का जो है वो क्या है, सेपरेटर है। चलो ये है हमारा सेपरेटर। सेपरेटर एनोड कैथोड को सेपरेट करेगा, ये हो गया सेपरेटर। चलो ठीक है। और इसके नीचे लास्ट में होता है यहां पर कैथोड। कैथोड और क्या होती है, पेस्ट ऑफ, यहां पर होती है पेस्ट ऑफ मर्क्यूरी ऑक्साइड, HgO। ठीक है, चलो इसे हम बता देते हैं कुछ इस तरह से। चलो ये हो गया कैथोड। ठीक है, ये हमारा HgO की पेस्ट एंड एक्ट एज अ कैथोड। ये कैथोड एक्ट करेगी। दोनों साइड यहां पर दोनों को पैक करने के लिए रखे होंगे गास्केट। याद रखना, यहां पर दोनों को पैक करने के लिए रखे होंगे गास्केट। ओके, तो यहां होगा छोटा सा गास्केट, इट इज नोन एज गास्केट। दोनों को यहां पर से पैक कर देगा। और यहां पर ऊपर होगा एनोड कैप। क्या होगा, एनोड कैप। आप जान सकते हो कि कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, चलो ये होगा यहां पर कैप। आपने देखा होगा शायद इसमें, है ना, ऐसा सेल देखा होगा जिसमें इस तरीके से एनोड कैप होती है। चलो ठीक है, ये हमारा एनोड कैप। तो ये हो गई हमारी मर्क्यूरी सेल की फिगर। ठीक है, आपको कहीं ड्रॉ नहीं करनी है, बट ये मैं यहाँ पर आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जेईई नीट में आपके सामने ये फिगर दे दे और क्वेश्चन दे दे यहाँ पर कि ये XYZ दे दे, WXYZ, तो ये सब क्या होगा, तो ये एनोड कैप होगा हमारा। ये सबसे ऊपर होगा वो एनोड होगा, है ना, वो जिंक मर्क्यूरी एमाल्गम का होगा। बीच में है यहाँ पर सेपरेटर। ओके, और यहाँ पर ये मर्क्यूरी ऑक्साइड लास्ट में, जो लास्ट लेयर होगा, ओके, वो होगा मर्क्यूरी ऑक्साइड के पेस्ट का, एंड वो
हमारा कैथोड होगा। ओके, और ये दोनों का यहाँ पर से कवर करेंगे गास्केट। ठीक है, तो ये हमारी सिंपल सी फिगर होगी, इसीलिए एक्सप्लेन की है कि जेईई नीट में आपको ये फिगर आ सकती है। ठीक है, तो इतना आपको इसमें याद रखना है कि जिंक मर्क्यूरी एमालगम एक्ट एज एनोड एंड कार्बन विथ द पेस्ट ऑफ HgO, कार्बन विद द पेस्ट ऑफ HgO इज एक्ट एज अ कैथोड, ये एज अ कैथोड एक्ट करेगा। और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन किसका होगा? KOH एंड ZnO का। अब चलते हैं सेल रिएक्शन में। चलो, सेल रिएक्शन कैन बी, चलो सेल रिएक्शन में सबसे पहले तो एनोड लिखते हैं। चलो, एनोड की रिएक्शन क्या होगी? तो एनोड किसका है? जिंक मर्क्यूरी क्या? तो Zn, और मर्क्यूरी को यहाँ पर तो मर्क्यूरी एमालगम के लिए है, तो स्मॉल यहाँ पर ऐसे लिखते हैं साइड में ZnHg। चलो, तो जिंक का एनोड में क्या होगा? ऑक्सीडेशन ही होगा, आप जानते हो, तो यहाँ पर होगा ऑक्सीडेशन, यानी कि ये होगा ZnO। चलो, जिंक किस में कन्वर्ट हो गया? जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। चलो, जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया ये। चलो, अब ये ऑक्सीडेशन के लिए यहाँ पर क्या चाहिए? तो ये ऑक्सीडेशन के लिए आपको ये ऑक्सीजन के लिए क्या चाहिए? ये पेस्ट में से, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में से OH माइनस को खींचेगा, 2OH माइनस एक्वायस, इसे खींचेगा। ठीक है, तो ये OH कहाँ से आए? ये पेस्ट में से आए। एक ऑक्सीजन इसमें चला गया, एक ऑक्सीजन चला गया Zn के साथ, Zn हो गया। अब क्या बचा यहाँ पर? एक ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन, वो बना देंगे H2O लिक्विड। चलो, ठीक है, और ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, Zn कन्वर्टेड इनटू Zn+2, Zn 0 है, ये +2 में कन्वर्ट हुआ है, तो 2 इलेक्ट्रॉन को तो रिलीज करेगा ही, तो ये होगा 2 इलेक्ट्रॉन माइनस। ये हो गई हमारी सबसे पहली एनोड की रिएक्शन। चलो, अब देखते हैं कैथोड की रिएक्शन क्या होती है। तो कैथोड कौन सा है हमारा? मर्क्यूरी ऑक्साइड है। कैथोड जो है वो HgO है हमारे पास। ओके, तो ये HgO क्या करेगा? पेस्ट ही है हमारे पास ये HgO की। सबसे पहले तो ये दोनों एनोड के दोनों इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। चलो, अब क्या होगा यहाँ पर? ये फिर से वोटर के साथ जाएगा, पेस्ट HgO की किस में जाएगी? वोटर में जाएगी, वोटर यानी H2O। अब वोटर में जाते ही क्या करेंगे? वो ऑक्सीजन को फिर से इसे दे देंगे, H2O को, वाटर को, तो यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया, सॉरी ऑक्सीजन निकल गया। एंड वी नो दैट द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नॉन एज रिडक्शन, तो ये रिडक्शन होगी, यहाँ से ऑक्सीजन निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा ओनली Hg मर्क्यूरी। ये ऑक्सीजन को लेके ये क्या बना देगा? 2OH माइनस एक्वायस। ठीक है, तो यहाँ पर हो गई हमारी ये सिंपल रिएक्शन, सेल रिएक्शन। अब यहाँ से सेल रिएक्शन कुछ इस तरह से होगा, सेल रिएक्शन इस तरह से होगा कुछ कि Zn मर्क्यूरी एमालगम प्लस HgO कन्वर्टेड इनटू ZnO। क्यों? क्योंकि ये तो निकल जाएंगे, 2OH माइनस H2O, 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। क्या बचा? Zn मर्क्यूरी प्लस HgO, इट गिव्स ZnO प्लस Hg। तो ये हो गई हमारी सेल रिएक्शन। तो इतना आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें। और लास्ट में आप ये भी याद रखना कि द पोटेंशियल इज अप्रोक्सीमेटली 1.35 वोल्ट, याद रखना। ड्राई सेल का कितना था? 1.5, ड्राई सेल का था 1.5, बट इसका कितना है? 1.35 वोल्ट, ये याद रखना है। एंड लास्ट में देयर इज नो एनी आयंस, there are no any ions produced from the cell reaction। तो ये आप याद रखना, एक ही ये अलग है, डिफरेंट है। एक ही सेल मर्क्यूरी सेल ऐसा है कि जिसमें सेल रिएक्शन खत्म होने के बाद एक भी आयन फॉर्म नहीं होता। देयर आर नो एनी आयंस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द सेल रिएक्शन। ये इंपॉर्टेंट थिंग है आपकी,
आपकी ये इंपॉर्टेंट थिंग है, देयर आर नो एनी आयंस प्रोड्यूस फ्रॉम द सेल रिएक्शन। ठीक है, याद रखना कि इनमें से कौन सा सेल ऐसा है कि जिसमें रिएक्शन खत्म होने के बाद आयंस जनरेट नहीं होते। आपने देखा था कि ड्राई सेल में भी आयंस जनरेट होता है, कौन सा ड्राई सेल में होता है Zn+2 होता है ना, ओके। बट यहाँ पर ये सेल रिएक्शन में से एक भी आयन जनरेट नहीं होता है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, मर्क्यूरी सेल इट इज यूज्ड इन लो करंट डिवाइसेस लाइक हियरिंग एड्स एंड वॉचेस, ये आप याद रखना। ठीक है, हियरिंग एड्स एंड वॉचेस में ये आपको याद रखना है। इसके अलावा ये याद रखना है आपको प्रिंसिपल केमिकल एनर्जी ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। और इसके अलावा ये आपको याद रखना है कि एनोड किसका होगा, ZnHg का एनोड होगा, और कैथोड होगा कार्बन रोड, ओके, या तो कार्बन विथ पेस्ट ऑफ HgO, सिंपल है। और ये दोनों सेल रिएक्शन। ठीक है, तो इतना आपको इसमें मर्क्यूरी सेल में याद रखना है। ठीक है, चलो।